नेपाल क्रिकेट के मेन टीम का अगला जो आईसीसी इवेंट है वो सीडब्ल्यूसी लीग 2 है। एंड ये जो तीन प्लेयर आप देख रहे हो ना मेरी फोटोज में, एक दीपेंद्र सिंह एरी, रोहित पौडेल एंड संदीप लामिछाने, इन तीनों प्लेयर को अभी जितने ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो वो खेलना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैं सिर्फ इन तीनों का ही नाम क्यों ले रहा हूं? मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये तीन प्लेयर अभी पिछले एक डेढ़ महीने से जो है खेलते हुए नहीं दिखे। हालांकि संदीप लामिछाने देखो तो जय ट्रॉफी खेला था, लेकिन उसके बाद अर्जुन ट्रॉफी के लिए वो नहीं खेल पाए थे बिकॉज उनकी इंजरीज है, इसीलिए जो उनका सर्जरी हुआ था इसीलिए। बाकी रोहित पौडेल ना आपको जय ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए और ना ही अर्जुन ट्रॉफी में। वहीं पे दीपेंद्र सिंह एरी भी जो है वो इन दोनों इवेंट में नहीं खेलते हुए नजर आए। दीपेंद्र सिंह और सिर्फ सेमीफाइनल में खेलते हुए नजर आए। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको जो है सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले बहुत ज्यादा मैचेस खेलना चाहिए, क्योंकि यार देखो यहाँ पे हमारी जो ओपोनेंट टीम है, जैसे आप कोई भी ओपोनेंट टीम की बात कर लो, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, यूएसए, नमीबिया, ओमान, ये सारी ओपोनेंट्स टीम जो है सीडब्ल्यूसी लीग 2 में खेल रही है एंड हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये एक मतलब कह सकते हो रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड हमारे प्लेयर्स जो है वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे। तो देखो अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार मैच ही नहीं है तो क्या करेंगे। देखो मैच है, आपके डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं जहां पे और भी बाकी प्लेयर खेल रहे हैं। आप देख लो कुशल भुरतेल हर एक डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं। जैसे पहले उसने जय ट्रॉफी खेला, फिर उसके बाद अर्जुन ट्रॉफी खेला एंड उसके बाद फिर जो है वो कोसी प्रीमियर लीग खेलने वाले। वहीं पे ललित राजवंशी को आप देखो, वो भी हर एक लीग मैचेस जो है वो खेल रहे हैं। सोमपाल कामी, करण केसी भी आपको जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेपाल के जितने मेन टीम के प्लेयर है वो एक्टिव रहे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार जो यूएसए की टीम अभी नमीबिया को हराई थी, आपने देखा वो लोग जिस तरीके से जीत रहे एंड जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे है। यार यूएसए एक एम लेके चल रही है कि उनको 2027 में टेस्ट नेशन का जो स्टेटस है वो चाहिए। हालांकि यूएसए का अगर आप प्लेयर बेस देखोगे तो उनके खुद के लोकल प्लेयर्स नहीं है, उसने कभी भाई किसी एक कंट्री से एक प्लेयर को उठा लिया, किसी एक कंट्री से एक प्लेयर को उठा लिया एंड इस तरीके से जो है टीम बनाई गई है। लेकिन भाई वो टीम अच्छा कर रही है एंड हमें अगर उन जैसी टीमों के साथ कंपीट करना है जो नंबर 1 पॉइंट टेबल पे सीडब्ल्यूसी लीग 2 के बैठी है, तो हमें जो है प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। देखो बहुत सारे इश्यूज है नेपाल क्रिकेट के जो अभी बहुत लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे एंड इन चीजों पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन चीजों पे बात करना। जैसे कोचेस को लेके बात करना कि कोच अभी तक जो है नहीं आया, अगला प्लान क्या होगा कोच का, जो हमें ये चाहिए सीडब्ल्यूसी लीग 2 में जो लीड चाहिए उसको लेके क्या प्लान होगा। एंड बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे लोग बात करना ही नहीं चाहते। मैं सोच रहा हूँ एक एक वीडियो करके रोज यहाँ पे डालो ताकि सारी टॉपिक पे जो है मैं कवर कर लूँ, ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ आए कि यार क्रिकेट वर्क कैसे करती है। जैसे ओडीआई फॉर्मेट, टी20 में डिफरेंस, हमारे प्लेयर पिछले साल 2024 में फेल क्यों हुए थे, क्योंकि यार आपने उनका ओडीआई जो गेम था वो उतना खास देखा नहीं। हमारे प्लेयर्स 250 रन चेज नहीं कर पा रहे थे, जबकि ओपोनेंट्स 300 साढ़े 300 रन जो है वो बना रही थी। तो ओवरऑल ये सारी चीजों पे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओडीआई में अगर आपको यहाँ पे वो ऊपर रहना है तो आपको ओडीआई फॉर्मेट में वो जम के खेलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने पड़ेंगे पिचेस के ऊपर। जैसे इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में आप देख लो इंडियन क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन किस तरीके से चल रहे थे एंड ऐसे करके जो है बड़ी टीमें करती है। नेपाल भी मैं चाहता हूं इस तरीके से करे, उसको लेके बहुत सारे इश्यूज है जिस पे बात करना चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर मैं अकेला ही बात करूंगा क्योंकि और लोग बात करना ही नहीं चाहते। और लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब मैचेस आएंगे तब बात करेंगे, वरना रियल चीजें जो हमने 2024 में फेस करी थी उनके ऊपर कोई नहीं बात करना चाहते। अब देखो ये तीनों प्लेयर को लेके मैं थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया था। अब ये तीनों प्लेयर को लेके मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तीन पिलर है नेपाल के। आप अगर देखो संदीप लामिछाने, नेपाल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, संदीप लामिछाने बॉलर में एक अच्छे मतलब बॉलर माने जाते हैं, एक बड़े बॉलर माने जाते हैं। वहीं पे रोहित पौडेल कैप्टन है जो टॉप ऑर्डर बैटिंग को संभालती है। अगर मान लो 1 2 3 नंबर का बल्लेबाज आउट हो जाए तो 4 नंबर पे जो है यहाँ पे आके रोहित पौडेल संभाल जाते हैं। एंड फिर दीपेंद्र सिंह एरी जो है ये हमारे मिडिल ऑर्डर के जो है वो पिलर है, जो मिडिल ऑर्डर को संभालती है। मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन का रोल जो है वो निभाती है एंड जब बॉलिंग चाहिए तो बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं। तो इन तीनों का खेलना एंड फॉर्म में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में से अगर एक भी पिलर की फॉर्म अगर खराब हुई, मतलब वो मैं कहता हूँ एक शेप होती है ना एक बिल्डिंग, उसकी पिलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक स्ट्रेंथ है ये तीन प्लेयर्स जो है नेपाल की। एंड अगर ये तीनों अगर अपने फॉर्म में नहीं रहे तो हमें फिर 2024 वाली रिपीट चीजें जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि सेम चीजें 2024 में हमने देखी थी एंड मैं नहीं चाहता 2025 में नेपाल क्रिकेट टीम स्ट्रगल करे। हालांकि कोचेस को लेकर मैं कहूंगा कि यार कोचेस वगैरह को आना चाहिए। एंड अगर आप देखोगे यूएसए की टीम को तो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन रन बना रहे हैं, एंड्रू घोष को आप देख लो,
उसके अलावा मोनान पटेल जैसे प्लेयर है यूएसए में, उसको देख लो। लहिरू मिलांथा जैसा प्लेयर जो एनपीएल में खेल के गया था, वो सब प्लेयर भी यूएसए में खेल रहे हैं। एंड ये सब प्लेयर हमारे लिए जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हमें वो अगर मान लो 300 350 कभी मतलब मैच तो होगा ही ना यार, इस साल में तो आपका मैच होने ही वाला यूएसए के साथ। कभी ना कभी उनके साथ अगर हम भिड़े तो हमको वो बेटर प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। एंड हमें अगर टेस्ट नेशन का स्टेटस चाहिए तो थोड़ी सीरियसनेस जो है क्रिकेट को लेकर लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखो आपके यहाँ डोमेस्टिक भी अभी नहीं चल रहा है, पीएम कप की बात है, अगले महीने पीएम कप होने वाला है, लेकिन ऐसे जो हर महीने डोमेस्टिक मैचेस होना चाहिए वो नहीं चल रहा है। एंड यहाँ से प्लेयर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो जो मैचेस मिल रहे हैं आपको वहां पे खेलना चाहिए, भले ही टी20 आई हो, लेकिन आपको खेलना चाहिए। एंड मैं इसलिए चाहता हूँ कि यार नेपाल के प्लेयर्स यहाँ पे खेले। दीपेंद्र सिंह गिरी, रोहित पौडेल, संदीप लामिछाने जैसे प्लेयर खेले। रोहित पौडेल तो खेल ही नहीं रहे, एनपीएल के बाद तो वो खेलते हुए दिखे ही नहीं है। एनपीएल में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे, उनके बाद तो खेलते हुए दिखे नहीं है। ओवरऑल कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल के प्लेयर का एक्टिव होना एंड गेम में बने रहना, ताकि जब मेन मैचेस आए तो आप जो है वो चोक ना करो। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये सारी चीजों पे बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है एनपीएल है, बाकी चीजें बन रही है, लेकिन असली जो चीजें हैं वो हमें चाहिए, क्योंकि ओडीआई स्टेटस भी इस साल 2027 तक ही आपका, अगर आप टॉप 5 में ही रहे तो वो भी हमसे छीन सकते हैं। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जेनुइनली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में जो है वो क्या सोचते हो, और अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे।